Hello guys, I'm CS Ashna Solanki. I scored an all India rank in CS exam and yes, I got an exemption in DD subject. I know डीडी जो है वो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम कितना भी पढ़ लें उस सब्जेक्ट को, लेकिन बाद में जब हम कुछ दिन बाद वापस से रिवाइज करने जाते हैं ना तो भूल जा रहे हैं। इतना पता है कि टॉपिक में दिया क्या है, लिखना क्या है, लेकिन अगर किसी टॉपिक में 5 पॉइंट है तो हमें पाँचों पॉइंट नहीं याद रह रहे हैं। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे दिमाग से चीज़ें स्लिप हो रही हैं एंड यस नहीं पता है डीडी को कैसे पढ़ना है, कैसे उसमें एग्जामेशन लानी है। बिलीव मी, आप अगर मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा एंड आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ इस सब्जेक्ट की रिटेन कर पाएंगे एंड बुक में जो दिया है वही लिख पाएंगे। एंड यस, जो भी हमारे पेपर चेकर होते हैं वो हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें हमेशा मॉडल आंसर्स जो रहेंगे उसमें बुक की लैंग्वेज में, उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है। बट यस, वी आर ह्यूमंस, हम कितना भी कोशिश कर लें बुक की लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं। तो आप मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से सुनिएगा, प्लीज़ एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा एंड आप देखना, आप बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे एंड आपको इस सब्जेक्ट में एग्जामेशन डेफिनेटली आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम ही है कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, जिसमें दो पार्ट्स उन्होंने खुद ही बता दिए हैं। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड जो दूसरा पार्ट है उसमें ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस के बारे में दिया हुआ है। अब इस सब्जेक्ट की सबसे पहले हमें एबीसी एनालिसिस करने से भी पहले सब्जेक्ट में जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये है कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ आप ध्यान रखें। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको इस सब्जेक्ट में इंडेक्स बनाना है। इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट रिवीजन टेक्स टाइम। जो आपका फर्स्ट रिवीजन होने वाला है उसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, देन जो सेकंड रिवीजन होगा उसमें उससे कम टाइम लगेगा एंड जो थर्ड रिवीजन होगा उसमें उससे कम टाइम लगेगा, लेकिन फर्स्ट रिवीजन विल टेक योर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फर्स्ट रिवीजन आपको बहुत डीप में और बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। अब उस फर्स्ट रिवीजन के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा जब पढ़ती थी मैं इस तरह से पढ़ती थी। देखिए, मैंने इंडेक्स बनाए हैं। इंडेक्स मीन्स पार्ट ए एंड पार्ट बी डीडी में ही। अब आप जब इसे पढ़ना शुरू करेंगे यू विल रियलाइज मैंने क्या किया है। जैसे पार्ट ए है तो मैं क्या करती थी, इंडेक्स बनाती थी एंड जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, उस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है वो मैं पूरा यहाँ लिख लेती थी। स्पेशली जैसे ये मैंने बेनिफिट्स जो होते हैं इनके एक्रोनिम्स भी बनाती थी मैं। इससे होगा क्या कि आप जब उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने जाएंगे, अभी तो आप क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम में, है ना, लेकिन जब आप उस सब्जेक्ट को रीड करने के बाद, फर्स्ट टाइम रिवाइज करने के बाद जब आप सेकंड और थर्ड रिवीजन में जाएंगे, तब आपको बार बार डीडी की बुक खोल के इतना सारा पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये खोलना है इंडेक्स एंड इस इंडेक्स में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बस यहाँ देखा तो आपको याद आना चाहिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कितने पॉइंट्स थे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता क्या है वो याद किया। देन उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क के, वो मैंने लिख लिया एसीएस। एसीएस मीन्स एडवाइजरी होता है, फिर चार्ट है, फिर स्कोर बोर्ड है, स्कोर कार्ड है। ठीक है, चार्ट में भी दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक होता है डेफिनेशन, एक होता है कंटेंट। फिर प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, उस प्रोसेस में कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट है। हर पॉइंट में मैंने बता दिया। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें सोर्सेस है, फिर कंप्लाई के कितने कंप्लाई करने हैं हमको, लॉस जो है कंप्लाई विद द लॉस, फिर रिस्क असेसमेंट हो गया, रिस्क मिटिगेशन, उसमें क्या हो गया, उसमें 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने हर चीज़ को इंडेक्स में बना लिया और ये मैंने एक नहीं, मैंने हर चैप्टर के इंडेक्स बनाए हैं। आप खुद देखिए, हर चैप्टर के, नॉट ओनली पार्ट ए, इवन फॉर पार्ट ए सारा बनाया है एंड फिर मैंने पार्ट बी का भी पूरा बनाया है। अगर आप चाहेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये जो है आगे के वीडियोस में मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो भी शेयर कर दूंगी कि आपको किस तरह से इंडेक्स बनाना है। अगर आप चाहेंगे मैं रेफरेंस के लिए अपना इंडेक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है स्पेसिफिकली फॉर डीडी, तो डीडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए आपके पास में स्ट्रैटेजी बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए, तभी आपको वो सब्जेक्ट याद रहेगा। वरना आप खुद देखिए, आप 50 बार भी पढ़ लेंगे ना, लास्ट मोमेंट पे आप भूलेंगे ही उस सब्जेक्ट को, क्योंकि उसमें बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यस, उसमें स्कोर करना बहुत ईजी है अगर स्ट्रैटेजी ये हो तो। ठीक है, अब हम हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो हर चैप्टर में आपके पास में क्या होना चाहिए, चार्ट फॉर्म में इंडेक्स बनाना है आपको। ठीक है, आपको इंडेक्स बनाना है हर चैप्टर का, ताकि एवरी टाइम जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको याद रहे कि इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट था, इस पॉइंट के बाद ये था, एंड आपको बार बार बुक में खोल खोल के परेशान ना होना पड़े। आपके पास एक प्रॉपर इंडेक्स आपका रेडी होगा जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से एंड जल्दी उस चीज़ को कंप्लीट करके समअप कर पाएंगे। एंड फर्स्ट रिवीजन जो होगा वो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन रिमेंबर सेकंड एंड थर्ड रिवीजन जो होंगे वो बहुत जल्दी एंड बहुत आसानी से आपके बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को यही, और यस, अगर आप इंडेक्स बना रहे हैं तो इंडेक्स में याद रखिए आपको एक्रोनिम्स जो भी होते हैं आपको एक्रोनिम्स ज़रूर बनाने हैं हर सब्जेक्ट के। आप कोशिश करिए कि आप जब डीडी में हर चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको हर चैप्टर के एक्रोनिम्स बना के रखने हैं, जो कि आपको पॉइंटर्स रिवाइज करने में, याद करने में हेल्प करेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए मैं कह रही हूँ, फर्स्ट रीडिंग हमेशा टाइम टेकिंग होती है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट रीडिंग ही आपको इतनी पावरफुल और इतनी अच्छी करनी है कि सेकंड और थर्ड रीडिंग आपकी एकदम स्मूथ हो एंड फटाफट हो जाए। मेरा तो ऐसा होता था, इंडेक्स देख के मुझे हर चीज़ याद आ जाती थी कि हाँ इस चैप्टर में ये दिया है। कुछ अगर मैं भूलती थी तो वहाँ मार्क कर लेती थी, उस चैप्टर को खोलती थी एंड खोलने के बाद फिर वहाँ पर मैं पढ़ लेती थी अच्छे से। ओके,
फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इंडेक्स आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक रफ नोटबुक हमेशा रखनी है। रफ नोटबुक कैसी कि आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास में एक ऐसा ही पेपर होना चाहिए, ठीक है। और आप जो भी पढ़ेंगे ना, आपको वहाँ पे बस स्क्रिबल करते जाना है, हाँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अच्छा इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। आपको लिखना नहीं है, हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, लेकिन आपको हाथ चलाते रहना है, क्योंकि हमारी मसल मेमोरी जो होती है वो बहुत पावरफुल मेमोरी होती है। जितना ज़्यादा हमारा दिमाग चलेगा, जितना हम आंखों से देखेंगे, पढ़ेंगे, साथ में अगर हमारे हाथ भी चलेंगे, मसल मेमोरी भी वर्क करेगी, तो आप देखिएगा आपको वो चीज़ और जल्दी याद होगी। मैंने तो 2-3 मेरी बुक्स भर गई थी बस इसी से, क्योंकि मैं स्क्रिबल करते रहती थी और साथ साथ में लिखती रहती थी, हर सब्जेक्ट का था मेरा, ठीक है। तो डीडी में आपको एक रफ नोटबुक या फिर रफ पेपर साइड में रखना है ना, आपको बस साथ में लिखते जाना है जो भी आप पढ़ रहे हैं। बस ऐसे 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं, तो बस ऐसे स्क्रिबल करते जाइए, बस यस लिखते जाइए, हाँ इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था, इसमें पॉइंट था, तो जल्दी आपको वो चीज़ें याद होंगी। ऑल्सो इंडेक्स बनाने के बाद अब आप लोगों को चार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने भी चार्ट्स बनाए थे एंड मैं आप लोगों से भी यही कह रही हूँ कि आप लोगों को भी चार्ट्स बनाने हैं। चार्ट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आप लोगों को आगे की वीडियोस में बता दूंगी। तो मैं क्या करती थी कि सपोज कोई भी 20 पेज का चैप्टर था, मैं उसे 5 पेज में समअप कर लेती थी एक चार्ट के फॉर्म में। मतलब अगर 20 पेजेस है तो मैं 5 पेजेस में उस चैप्टर को फटाफट फटाफट समअप कर देती थी। चार्ट इस तरह से बनाती थी। आगे की वीडियोस में अगर आप कमेंट करेंगे, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी चार्ट वाली भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह से आपको वो भी हेल्पफुल होगा, कैसे आप चार्ट बना के आगे हेल्पफुल आपको हो जाएगी वो वाली चीज़। एंड ये वाले जो चार्ट रहते हैं ये 1 डे रिवीजन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले कितनी भी कोशिश कर लो, अगर पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम अच्छी नहीं जाएगी एंड आपको नहीं लिखते आएगा। 4 दिन पहले भी पढ़ लिया, 2 दिन पहले भी पढ़ लिया चलेगा, लेकिन एग्जाम के जस्ट 1 डे पहले अगर रिवाइज नहीं किया और आंखों के सामने से वो चीज़ नहीं गई है, डेफिनेटली आप पास भी नहीं हो रहे हो एंड एग्जामिशन तो बहुत दूर की बात है। एक दिन पहले सब आना चाहिए आंखों के सामने, उसके लिए चार्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, जो भी मैंने चार्ट्स बनाए हैं मैं आप लोगों के साथ आगे की वीडियोज़ में बता दूँगी। अगर आपको चार्ट्स चाहिए ऐसे तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी एबीसी एनालिसिस की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर हैं, उन्हें किस तरह से पढ़ना है एंड कैसे आप प्रॉपरली अच्छे से उन्हें कवर करके डीडी में मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि इतना आपको देखना है, ये 40 मार्क्स है, ये 60 मार्क्स है, ठीक है। टोटल हमारे पास में 16 चैप्टर्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी मिला के हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं एंड 16 चैप्टर में भी ये पार्ट सिर्फ 40 मार्क का, ये पार्ट 60 मार्क का है। अब आपके पास स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन से क्रीम चैप्टर से जिससे मेजर पोर्शन पूछा जाएगा, फिर बी कैटेगरी चैप्टर एंड देन सी कैटेगरी चैप्टर, जो कि करने ज़रूर हैं लेकिन उनसे कम मार्क्स का आएगा, तो ही आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। सबसे बड़ी गलती जो पढ़ते टाइम बच्चे यही करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग कि कौन से चैप्टर के मार्क्स कितने हैं एंड स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कुछ पॉइंटर्स बताया उसका ज़रूर से ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स एंड किसे किस तरह से पढ़ना है। देखिए, पार्ट बी जो है वो 60 मार्क का है, जिसमें सारे ही चैप्टर्स क्रूशियल हैं। ऐसा नहीं है क्रूशियल नहीं है, सारे ही चैप्टर छोड़ना एक चीज़ भी नहीं है। अगर एक टॉपिक छोड़ा इट मीन्स आपने एग्जाम में 5 मार्क छोड़ा, अगला टॉपिक छोड़ा इट मीन्स 5 मार्क छोड़ा। हर टॉपिक पढ़ते समय यही ध्यान रखो, ये टॉपिक आएगा 5 मार्क का आएगा, ये टॉपिक आएगा 5 मार्क का आएगा। चैप्टर तो छोड़ो, टॉपिक भी नहीं छोड़ना है हमें, टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। पार्ट बी जो है वो हमारे 60 मार्क का है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ चैप्टर 8 एंड चैप्टर 16, ये 2 चैप्टर जो हैं, ये 2 चैप्टर मिला के हमारे 15 मार्क्स के अराउंड आ जाएंगे। अराउंड 15 मार्क्स जो है वो हमें इन 2 चैप्टर से कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन ऑडिट की बात करी गई है। हमारा पार्ट बी जो है वो ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस के बारे में है एंड ये 2 चैप्टर ही मिला के हमें ऑडिट क्या होता है एंड ड्यू डिलिजेंस क्या होता है वो बताएगा। इट मीन्स ये 2 टॉपिक तो हम किसी भी हालत में छोड़ ही नहीं सकते, आप खुद ही बताइए, है ना। तो सबसे पहले आपको करना है कि ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर्स भी हैं, इनमें आपको बहुत लर्निंग पे बहुत ही आपकी एनर्जी भी ड्रेन नहीं होगी एंड आप लोगों को ये चैप्टर छोड़ने का मेरे हिसाब से कोई रीज़न बनता भी नहीं है ना। तो ये चैप्टर आपको करने ही करने हैं। तो ये 2 चैप्टर सबसे पहले उठाइए, ईजी भी है, जल्दी भी होंगे एंड 15 मार्क्स कवर हो रहे हैं यार हमारे इन चैप्टर्स में, और क्या चाहिए। ओके, फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं तो यहाँ से चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 12 नंबर जो है, ये ध्यान रखिए, चैप्टर 9 टू चैप्टर 12, ये इतने चैप्टर्स जो हैं ये आपका पूरा 30 मार्क्स कवर करते हैं। यस, ये 4 चैप्टर जो होते हैं ये 30 मार्क्स कवर करते हैं एंड यस ये वाले चैप्टर्स भी ज़रूरी तो हैं ही, लेकिन ये जो होंगे इन्हें एक साथ उठाइएगा। ऐसा मत करिए कि एक पढ़ लिया फिर दूसरा कोई दूसरा चैप्टर उठा लिया, नहीं, ये 4 चैप्टर को साथ में ही आपको कवर करना है। तो आप खुद बताइए, 15 + 30 45 मार्क्स तो 60 में से हमारे यही कवर हो गए हैं। कौन से चैप्टर उठाने, सबसे पहले आप ये 2 चैप्टर उठाएंगे जो कि 15 मार्क्स कवर करेंगे, ईजी गोइंग भी हैं, जल्दी भी हो जाएंगे एंड मज़ा भी आएगा करने में। देन उसके बाद आप ये 4 चैप्टर उठाएंगे, ये अगर आप एक के बाद एक के बाद एक करते जाएंगे तो एक फ्लो भी बना रहेगा आपको इन्हें करने में एंड आप भूलेंगे भी नहीं, ना ही आपको प्रॉब्लम होगी समझने में उन चैप्टर्स को, क्योंकि ये रिलेटेड ही है। सारे CSAS के हमारे स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं इन 4 चैप्टर्स में। तो उसके बाद 30 मार्क्स का आपको ये 4 चैप्टर करने हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो
सेक्रेटरियल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस करना तो है ही, मैंने बोला छोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन यस, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, ये दो चैप्टर जो है, ये दो चैप्टर मिला के हमारे 10 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे सबसे पहले ए कैटेगरी में ये और ये हमारे ए कैटेगरी चैप्टर्स हो गए। ये ज़रूरी ज़रूर हैं, लेकिन ये थोड़े से क्रिटिकल हो जाएंगे। क्रिटिकल बोले तो इनमें लर्निंग पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, रटने वाली चीज़ जो होती है ना वो इन दो चैप्टर्स में ज़्यादा है, समझने का बहुत कम है। सेक्रेटरियल ऑडिट में आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो बस रटनी पड़ेगी, इंटरनल ऑडिट में रटना पड़ेगा क्योंकि पॉइंटर्स बहुत सारे हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये ए कैटेगरी, ये ए कैटेगरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ छोड़ना है, मैंने पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है, मेरी रैंक भी आई है, मुझे नॉलेज है, उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से चैप्टर्स किस सीक्वेंस में करने हैं एंड कौन से किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। इसलिए ये दो ए कैटेगरी हो गए। ये जो है ये बी कैटेगरी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रट्टाफिकेशन थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, पॉइंटर्स लर्निंग पार्ट ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पे करना ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ बी कैटेगरी में आ जाएगा। ये आपको 10 मार्क्स दिला रहा है। जब आप यहाँ के 45 मार्क्स कवर कर लेंगे, फिर आप मूव करेंगे 10 मार्क्स को एम करने के लिए। और यहाँ पे आपको इस टाइम पे बैठना है जिस टाइम पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता हो, समझ रहे हैं ना? दिन के उस पार्ट में इन दो चैप्टर्स को करने बैठिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लर्निंग पार्ट ज़्यादा लगेगा। तो आपके माइंड जब एकदम तेज चल रहा हो, 100% कैपेसिटी में हो ना, उस टाइम पे आपको दो चैप्टर जो है वो कवर करने हैं। फिर उसके बाद ये जो पीयर रिव्यू चैप्टर बचा, ये अराउंड 5 मार्क का आता है। 5 मार्क भी ऐसे अगर आप देखेंगे पास्ट ईयर पेपर का तो आपको समझ आएगा। पार्ट ए जो होता है उसमें क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 या 2A। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। तो अब ये क्वेश्चन पेपर जो आप देख रहे हैं, इसमें पार्ट ए जो है उसमें क्वेश्चन 1, 2 और 2A ये होता है। पार्ट बी में जब आप आएंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन 3, 4, 5 जो कि कंपलसरी होते हैं, 6 और 6A। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना होता है। मेरा जो अटेम्प्ट था उसमें पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू जो था वो इसमें आ गया था। इट मीन्स कि या तो आप पीयर रिव्यू लिखो या तो क्वालिटी रिव्यू लिखो। लेकिन उससे पहले वाला जो एग्जाम था उसमें यहाँ पे कंपलसरी में आ गया था, एक में आ गया था पीयर रिव्यू लिखना, दूसरे में आ गया था क्वालिटी रिव्यू लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच के चलें कि दोनों में से कोई एक अच्छे से कर लें, नहीं, आपको दोनों ही अच्छे से करना है, पीयर रिव्यू भी एंड क्वालिटी रिव्यू भी। तो आपको दोनों अच्छे से करना ही है। लेकिन येस, ये 5 मार्क्स कवर करता है। अब मैं आपको एक बार पूरा समअप कर देती हूँ कि पार्ट बी 60 मार्क्स में कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर 8 जो है वो ए कैटेगरी में है। चैप्टर 8 एंड चैप्टर 16 ये दो चैप्टर जो होंगे, चैप्टर 8 हो गया एंड चैप्टर 16 हो गया। दो चैप्टर 15 मार्क्स कवर करते, ये दो चैप्टर 15 मार्क्स कवर करते हैं। तो इन्हें आप सबसे पहले ए कैटेगरी में सबसे पहले इन्हें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12 चार चैप्टर आप लाइन से उठाएंगे, ए कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, सबसे पहले 8 एंड 16 करेंगे, 15 मार्क्स कवर हुआ है। फिर उसके बाद आप 30 मार्क्स के लिए मूव ऑन करेंगे, 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर करेंगे। देन उसके बाद हम बी कैटेगरी पे जाएंगे। बी कैटेगरी में 10 मार्क्स कवर करते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। आप इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। फिर लास्टली आप पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू कवर करेंगे, जो कि 5 मार्क्स का है, जो सी कैटेगरी में आता है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सारी चीज़ें हैं। लेकिन यस, इस स्ट्रैटेजी से जब आप करेंगे तो आपको ये वाला जो सब्जेक्ट है वो अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा करने में, एंड डिफिकल्टी भी नहीं होगी, एंड बहुत ईजिली पूरा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में भी फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है, देन 2 और 2A। अब हम नहीं जानते यहाँ पे कौन सी चीज़ किस में आएगी, हर अटेम्प्ट में अलग चीज़ें पूछी गई हैं। लेकिन यस, इतना ध्यान रखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पार्ट ए का नाम ही है कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो कंप्लायंस मैनेजमेंट है, मतलब इस चैप्टर से तो डेफिनेटली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो 10 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। फर्स्ट चैप्टर होने के बाद में जो सेकेंड और थर्ड है, ये सेकेंड और थर्ड चैप्टर आपके होंगे 10 मार्क्स के। डॉक्यूमेंटेशन, साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आते हैं। इवन जब आप ट्रेनिंग एंड ऑल करेंगे तो वहाँ पे भी ये दो चैप्टर का सबसे ज़्यादा आपको यूज़ आने वाला है। इसलिए चैप्टर जो होते हैं बहुत क्रूशियल माने जाते हैं। ये दो होने के बाद बाकी के ये जितने भी नीचे के चैप्टर जो आपके बचेंगे, ठीक है, ये जितने भी नीचे के चैप्टर बचे, ये पूरा पार्ट 20 मार्क्स कवर करता है। हर अटेम्प्ट में अलग पूछा गया है, हर अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे, सब में अलग पूछा गया है। तो इन 4 चैप्टर को आपको, ये जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है, ये कंप्लीट करने के बाद आपको इन्हें करना है। इट मीन्स ये हो गई ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ठीक है, लेकिन आपको इसी सीक्वेंस में करना है। आगे पीछे आप चाहें तो कर सकते हैं, मतलब इन चैप्टर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि सबसे पहले कंप्लायंस फ्रेमवर्क खत्म करिए ताकि आपका मेजर पोर्शन हो जाए। फिर उसके बाद में आप आएंगे डॉक्यूमेंटेशन, साइनिंग, सर्टिफिकेशन, क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग पीरियड में भी आता है एंड ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर्स होते हैं। देन उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क, वैल्यू एंड एथिक्स हो गया, नॉन कंप्लायंस, रिलीफ एंड रेमेडी। इन सब से आप एक्सपेक्ट करिए कि हर चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन आएंगे ही। तो करना तो है ही, लेकिन डेफिनेटली आप इन्हें इस अकॉर्डिंग करिए कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, कुछ छूटे भी ना, एंड येस आपको मज़ा भी है करने में। आई होप जो भी मैंने ABC एनालिसिस बताई वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी स्ट्रैटेजी से पढ़िए एंड देखिएगा, डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा आपको ये।
यस, ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि कौन सा पार्ट पहले करें, पार्ट बी, पार्ट ए जो भी है। लेकिन अगर आप मुझसे सजेस्ट, मुझे एग्जाम्शन है, अगर आप मुझसे सजेशन मांगेंगे तो मैं हमेशा सबको सजेस्ट करती हूँ कि पार्ट बी जो है वो 60 मार्क्स कवर कर रहा है एंड पार्ट बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ज़रूरी है, करना दोनों ही है, लेकिन ऐसे 60 मार्क कवर कर रहा है। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मेजर पोर्शन हो गया है, मतलब मोर देन हाफ सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया डीडी का। इसलिए कोशिश करिए कि आप पार्ट बी जो है वो पहले करिए। एंड पार्ट बी थोड़ा सा रिवीजन में भी टाइम लेता है। पार्ट ए आपने पढ़ा, आप थोड़ा रिवाइज करके आपको हो जाएगा, लेकिन पार्ट बी का रिवीजन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आप इसे कर लेंगे जल्दी से जल्दी तो फिर आपको रिवीजन का भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा एंडिंग तक, और आप ज़्यादा बार उसको रिवाइज करके अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको चार्ट्स एंड ऑल चाहिए तो आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी चार्ट्स एंड जो भी इंडेक्स है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। पार्ट बी जो है उसको करने के बाद आप पार्ट ए पे मूव ऑन करिए, कम टाइम में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा एंड यस ईजी भी है एंड थोड़ा मज़ा भी ज़्यादा आता है पार्ट ए करने में। तो उस अकॉर्डिंग मैंने किया था। अब आप देख लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे उस अकॉर्डिंग करिए। बट यस, अगर मुझसे सजेशन मांगेंगे तो फर्स्ट पार्ट बी देन पार्ट ए। आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा एंड आपके पास अब बहुत ही अच्छी पावरफुल यूजफुल टेक्निक मिल गई होगी आपको कि किस तरह से एबीसी एनालिसिस के थ्रू इसे पढ़ना है एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रखना है, जिससे आपका एग्जामिशन जरूर आएगा। अप्लाई करिएगा इस टेक्निक को। एंड यस, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ सारे सब्जेक्ट्स की ऐसे ही वीडियो शेयर करें एंड आपको हम टेक्निक बताएं, एबीसी एनालिसिस बताएं, स्ट्रैटेजी बताएं कि किस तरह से आप हर सब्जेक्ट में एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर एज मोर एज पॉसिबल एंड स्टे कनेक्टेड।